क्या आप भी जब कभी पास्ता बनाते हैं तो वो चिपचिपा बनता है या बहुत ज़्यादा ऑयली बनता है या फिर कच्चा रह जाता है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो समझ नहीं आती कि क्या मिस्टेक होती है। तो मैं आज आपके साथ चिकन पास्ता की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी कि कैसे आप पास्ता बनाएं जो बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा बने। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। मैं हूं मनज़ा वकार। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चिकन पास्ता हम बेहतरीन कैसे बनाएंगे। चिकन पास्ता में जब तक चिकन सॉफ्ट और जूसी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 300 ग्राम चिकन लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिए। और अब मैं इसको छोड़ दूँगी कम अज़ कम आधे घंटे के लिए। पैन में मैंने डाला है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने ऑयल डालना है। और चिकन को सबसे पहले हम हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर चिकन बहुत ही जल्दी टेंडर हो जाएगा, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये चिकन कैसे पकेगा। चिकन का जैसे ही पानी रिलीज़ होगा आपने इस पानी को बिल्कुल ड्राई करना है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हमारी चिकन बेहतरीन कुक हो चुकी है। अब हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है शिमला मिर्च और गाजर। आप इसके अलावा इसमें बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स बच्चों को पसंद हो आप वो इसमें शामिल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसमें स्वीट कॉर्नस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें। और इसके बाद मैं डालूँगी जी 2 टेबलस्पून इसमें वाइट विनेगर। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस। और चाहे तो चिली सॉस भी डालें, मैं भी डालूँगी 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस इसमें जाएगी। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल किया हुआ पास्ता। तो पास्ता में आज मैं मैक्रोनी शेप की जगह ट्विस्टर पास्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे बॉयल करना है। पास्ता हो या इसमें कोई सी भी शेप हो, पास्ता की ही शेप है मैक्रोनी या ट्विस्टर या शेल, जो भी आपको पसंद हो। सिर्फ 7 से 8 मिनट तक आपने इसको बॉयल करना है। बॉयल करते वक्त 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक इसमें डालना है। और जब आपने इसको ड्रेन करना है तो एक दफ़ा ठंडे पानी में से इसको ज़रूर गुजारना है। इससे जो हमारा पास्ता होगा वो बिल्कुल भी आपस में चिपकेगा नहीं, बहुत ही सही परफेक्ट वो सॉफ्ट होगा। आपने बहुत ज़्यादा इसको बॉयल नहीं करना और ना ही बहुत कम। जो टाइमिंग आपको बताई है आपने उसी टाइमिंग तक इसको बॉयल करना है। और आप ये देख सकते हैं वीडियो में कि जो मैंने पास्ता बॉयल किया है वो कितना खिला खिला बना है और कितना फ्रेश लग रहा है। लास्ट में डालेंगे हाफ़ कप के करीब केचप। चाहे तो चिली गार्लिक सॉस भी इसमें डाल सकते हैं। तो जी यहाँ पर केचप डालने के बाद हम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह पास्ता को मिक्स करेंगे। जो एल्बो मैक्रोनी है वो ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है, इसीलिए वो ज़्यादा लोगों की ज़ुबान पर है। असल में पास्ता की ही ये डिफरेंट शेप्स हैं जिनमें मैक्रोनी, शेल, ट्विस्टर ये सारी आती हैं। तो इसका जो कॉमन वर्ड है वो है पास्ता। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आप पास्ता बना रही हैं या मैक्रोनी। तो पास्ता की ही आगे से किस्म है जो है मैक्रोनी। तो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा। तो इन्हीं बातों के साथ हमारा बेहतरीन चिकन पास्ता रेडी हो चुका है। वेजिटेबल्स के आप कलर चेक कर सकते हैं कि कितने फ़्रेश हैं और पास्ता हमारा कितना फ़्रेश बना है। रेस्टोरेंट में भी आपको ऐसा पास्ता नहीं मिलेगा अगर आप मेरी रेसिपी के मुताबिक टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी ख़ुद बनाएंगे। तो जी उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई है। तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेहनत वसूल हो, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी में किचन में वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जी बनाएं और इन्जॉय करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।